Hello everyone, welcome to Chem Bio classes again. This is our last lecture of equilibrium chapter. So today we will discuss about salt hydrolysis. Basically what is salt hydrolysis? आप सबको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती थी? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, यही थी। तो ये बेसिकली सॉल्ट प्लस वाटर ही क्या है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। डैट मीन्स ये न्यूट्रलाइजेशन की रिवर्स रिएक्शन है जिसको हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो अगर हम बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता था? एसिड और बेस मिक्स होते थे और हमें क्या मिलता था? सॉल्ट प्लस वाटर, ये मिल जाता था। लेकिन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में वो उल्टा करेंगे तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर सॉल्ट और वाटर करते हैं तो काफ़ी सारे आयंस मिलते हैं हमें, जिनकी क्या हो जाती है? हाइड्रोलिसिस, आयंस की हाइड्रोलिसिस होती है। फिर फर्दर से हमें एसिडिक या फिर एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन मिलते हैं या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन भी मिल सकता है। तो वो अब देखते हैं हम कैसे। ठीक है, तो सॉल्ट्स के नेचर के अकॉर्डिंग सॉल्ट मतलब नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉल्ट्स कितने टाइप के हों। सॉल्ट्स बेटर 4 टाइप्स के होते हैं। अगर फर्स्ट की बात करें तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमने सबकी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करके देखनी है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखो पहले तो शॉर्टकट यही है कि नाम से देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलेगा तो रिजल्टेंट तो देखो न्यूट्रल आएगा। दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन ही हमें मिलेगा। बट हम देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल इसके अंदर कौन से आते हैं? KCl, KNO3, K2SO4, NaCl, Na2SO4, NaNO3। ये सब एग्जाम्पल्स किसके हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सॉल्ट की। तो अगर मैं यहाँ पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इनकी देखूँ, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मैं एक की बताऊँगी, आपको सबकी समझ आ जाएगी। लाइक KCl की अगर मैं देखती हूँ तो KCl को जब मैंने वाटर में डाला तो वो क्या देगा? KOH प्लस HCl। ये आपको ये पता है, ठीक है, ये आपने डायरेक्ट निकाला है। लेकिन अगर मैं मैकेनिज़्म की बात करूँ या डिटेल में इसकी बात करूँ तो आपको एक चीज़ ध्यान दो कि KCl क्या होता है? KCl स्ट्रॉन्ग मतलब K प्लस और Cl नेगेटिव आयन में मिलेगा हमें, ठीक है। और H2O जो है वो बेसिकली क्या होता है कि H प्लस और OH नेगेटिव आयन में मिलता है, ठीक है। अब आपको पता है कि K जो है वो एक स्ट्रॉन्ग आयन है, स्ट्रॉन्ग, और ये भी स्ट्रॉन्ग है। ये तो एज इट इज़ रह ही जाएंगे ऐसे। लेकिन H और OH ये फिर से मिलकर वाटर बना देते हैं, ठीक है। तो जब जिस सॉल्यूशन के अंदर आपको वाटर दिख गया दैट मीन्स कि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। जो रिजल्टेंट जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो इसके अंदर डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस हो नहीं पाएगी सॉल्ट्स की, ठीक है। दोबारा से बताती हूँ, अगर आप स्ट्रॉन्ग कोई भी एसिड और बेस का सॉल्ट ले रहे हो तो आपको पहले आप आयंस को फर्निश कीजिए। आयंस फर्निश किए तो आपको पता है ये भी स्ट्रॉन्ग आयन है, ये भी स्ट्रॉन्ग आयन है। तो बेसिकली वाटर, ये यहाँ से वाटर बन जाएगा। वाटर से क्या बता रहा है कि न्यूट्रल हो जाएगा आप सब कुछ, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर मैं लेके चलूँ, अगर मैं यहाँ पर सेकंड टाइप की मैं बात करती हूँ, अब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर मैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लूँ तो आपको पता है, एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दे देती हूँ CH3COO Na2CO3, KHCO3, NaCN, ये सब एग्जांपल्स हैं। अब देखो CH3COONa, अगर मैं यहाँ पर मैं हाइड्रोलिसिस कर रही हूँ, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूँ, वाटर ऐड करती हूँ तो क्या देगा? CH3COOH प्लस NaOH। ये तो डायरेक्ट आ गई बात, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? वीक एसिड, और ये हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए, एक चीज़ आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए कि CH3COH जो है वो वीक एसिड है, वो इनकम्प्लीट डिसोसिएट करेगा, इनकम्प्लीट
डिसोसिएट करता है। लेकिन अगर NaOH है ये कम्प्लीटली डिसोसिएट करता है, कम्प्लीटली इसके आयंस बनते हैं। ये NaOH आयंस में चेंज होने के बाद रिवर्स नहीं होता। ठीक है, तो अब मैं इसका अगर मैकेनिज़्म करती हूँ तो आपको पता है कि CH3COO, पहले मैं ऊपर रिएक्शन लिख देती हूँ सो दैट आपको फिर से कन्फ्यूज़न ना हो। ये हमारे पास रिएक्शन थी, ठीक है। मैं मैकेनिज़्म यहाँ से शुरू करती हूँ। अब देखो CH3CO नेगेटिव आयन ये आयंस देगा, CH3CONa ये आयंस देगा, और यहाँ से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस मिले, ठीक है। तो अब क्या होगा कि CH3COO और H ये वाले मिक्स हो जाएंगे और क्या होगा, CH3COOH बन गया। लेकिन आपको पता है कि Na जो है वो एक स्ट्रॉन्ग आयन है, ये एज इट इज़ रह जाएगा बीच में, और OH भी रह जाएगा। अब आप देखिए रिजल्टेंट के अंदर कौन कौन से आयन हैं। आपको यहाँ से पता लग रहा है कि हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। ये तो आयन नहीं है, ठीक है, ये आयन है या ये आयन है। तो अगर OH आयन है यहाँ पर तो ये बेसिक सॉल्यूशन होगा। बेसिक सॉल्यूशन, रिजल्टेंट जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो बेसिक होगा, ठीक है। और आप यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना रहे हैं सॉल्ट, तो ऑटोमेटिकली बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्यूशन ही लास्ट में देगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ आ गई है। अगर मैं एक और एग्जांपल लेके चलूँ इसी का ही, तो आप देखो Na2CO3, अगर मैं इसको वाटर में ऐड करती हूँ तो आपके हिसाब से क्या होगा, H2CO3 और NaOH, ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन अगर मैं इसका मैकेनिज़्म देखूँ, मैकेनिज़्म अगर मैं इसका बनाऊँ तो आप देखो Na पॉजिटिव आयन देगा, CO3 2 नेगेटिव आयन हमें मिलेंगे, यहाँ से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन मिलेंगे। आपको पता है कि CO3 2 नेगेटिव आयन ये वीक एसिड से आया है और ये मिलकर क्या देंगे, H2CO3 बना देंगे। प्लस अब ये भी स्ट्रॉन्ग है, Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। आप देखिए रिजल्टेंट के अंदर ये सारी चीज़ें बची हैं और OH नेगेटिव आयन आ चुका है। तो इसकी वजह से जो हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो बेसिक इन नेचर होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, थर्ड जो टाइप ऑफ सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट नाम से पता कर सकते हो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड बोला तो एसिडिक सॉल्यूशन ही रिजल्टेंट हमारे पास निकलेगा। देखो इसके एग्जांपल क्या हैं, CaCl2, CaSO4, FeCl3, Fe2SO4, AlCl3, NH4Cl, NH4NO3, NH4 ट्वाइस SO4। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। तो अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करें, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, फॉर एग्जांपल मैं NH4Cl की करती हूँ, तो आप देखो अगर मैं मिक्स करती हूँ तो NH4OH और आप क्या बना रहे हो, HCl। तो आपको यहाँ से ही पता लग जाएगा कि अगर मैं इसका मैकेनिज़्म देखूँ, मैकेनिज़्म के अंदर आप क्या देखोगे, NH4 प्लस आयंस होते हैं और Cl नेगेटिव आयंस, और H प्लस और OH नेगेटिव आयंस है, ठीक है। NH4 और ये मिल के NH4 पॉजिटिव आयन NH4OH बना देगा और हमारे पास H प्लस और Cl नेगेटिव आयन बन जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, HCl आप बना तो देते हो, यहाँ HCl बना दो, बट ये क्या होता है, ये डिसोसिएट उसके अंदर एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ये हमेशा आयन की फॉर्म में होते हैं, ये हमेशा ऐसे ही फॉर्म के अंदर आपको नज़र आएंगे। ये सिंपल तरीका होता है आपको रिएक्शन शो करने का, लेकिन एग्जैक्टली वो इन्हीं आयंस के रूप में होते हैं। तो ये H प्लस की वजह से हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब अगर मैं लास्ट भी उसमें आ जाऊं तो कोई बच्चा कहेगा कि यहाँ पर आपने बनाया, बेटा जो ये बनाया है NaOH ये तो स्ट्रॉन्ग है, तो ये आयंस में अपने आप ही डिसोसिएट हो जाता है। तो ये जो आप रिएक्शन करते हो ये बेसिकली आप रिवर्स शो कर देते हो कि रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन एग्जैक्टली उसके अंदर हो क्या रहा होता है, आयंस की हाइड्रोलिसिस हो रही होती है। आयंस की हाइड्रोलिसिस होने के बाद आपको OH निकल के आता है लास्ट में, तो बेसिक सॉल्यूशन।
अगर आपके पास H पॉजिटिव आयन निकल के आता है तो एसिडिक सॉल्यूशन, वाटर निकल के आता है तो नॉर्मल न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो अब हमारे पास लास्ट जो इसका टाइप है वो है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अगर मैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस की बात करूं तो एग्जांपल CH3COO NH4 CaCO3 CH3COO twice Ca NH4 twice CO3, ये सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं। अब इसके अंदर अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं किसी एक की हाइड्रोलिसिस, मैं नेक्स्ट पेज पे ही आपको करके दिखाती हूँ। तो CH3COONH4 अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूँ जो कि रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो आप कहोगे CH3COH प्लस NH4OH आयन बना है। तो आपको यहाँ से भी पता लग गया कि ये भी वीक है, ये भी वीक है। तो जो वीक होता है वो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, आयंस तो आएंगे नहीं, अगर थोड़े से OH पॉजिटिव और OH निकल के आ गए तो वाटर बना देंगे। तो आप यहाँ से अगर मैकेनिज़्म अगर मैं देखूँ, मैकेनिज़्म देखें तो क्या आएगा, CH3COO नेगेटिव आयन प्लस NH4 पॉजिटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, CH3COOH, मतलब ये दोनों मिल जाएंगे और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आ गए। अब यहाँ पर क्या है, कटायनिक हाइड्रोलिसिस भी हुई है, अनायनिक हाइड्रोलिसिस भी हुई है। यहाँ बेसिकली इसके अंदर क्या है, दोनों ही वीक हैं। ठीक है, वीक एसिड ये भी है और ये वीक है। यहाँ पर जो सॉल्ट है, ऐसे जो सॉल्ट्स होते हैं यहाँ पर अंडरगो कटायनिक हाइड्रोलिसिस एज वेल एज अनायनिक हाइड्रोलिसिस। अनायनिक मतलब OH वाली और कटायनिक मतलब H पॉजिटिव वाली हो रही है। एंड दी नेचर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिकली एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या इनकी एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसे होगा। वैसे आपको यहाँ से जस्ट बता दें, वीक एसिड और वीक बेस जब दोनों ही वीक है तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल के पास ही आता है या वीक होगा कुछ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है उसी के अकॉर्डिंग होगा एसिडिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड वाले में स्ट्रॉन्ग बेस था, उसके अकॉर्डिंग बेसिक सॉल्यूशन, और उससे पहले दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो दोनों का ही नलीफाई होकर न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये थी 4 टाइप्स। न्यू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, सॉल्ट्स डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स हमने लिए थे। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।